18 साल पहले मुंबई में आतंक का वो खौफनाक खेल खेला गया था जिसमें 166 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन इस हमले का सबसे बड़ा नाम हाफिज सईद आज भी भारत की अदालत के सामने मौजूद नहीं हुआ। अब सवाल है, क्या पाकिस्तान में बैठा हाफिज सईद भारत की अदालत से बच पाएगा? क्योंकि भारत के नए कानून ने अब ऐसा रास्ता खोल दिया है जिसमें आरोपी के कोर्ट में मौजूद न होने के बावजूद मुकदमा आगे बढ़ सकता है। यानी आरोपी विदेश में छिपा रहे, लेकिन भारतीय अदालत में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले की साजिश के आरोपियों के खिलाफ भारत ने अब बड़ा कानूनी कदम उठाया है। मुंबई पुलिस और गृह मंत्रालय ने 6 पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ उनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू की है। इनमें सबसे बड़ा नाम है लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद। उसके अलावा जकी उर रहमान लखनवी, साजिद मीर, अबू अलकामा, आसिम उर्फ अबू कहफा और पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी मेजर अब्दुल रहमान पाशा भी आरोपी हैं। इस पूरे मामले में सबसे खास बात है भारत के नए आपराधिक कानून का इस्तेमाल। नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS और इसकी धारा 356। इसे आसान भाषा में समझिए। ट्रायल इन एब्सेंशिया मतलब अगर कोई आरोपी जानबूझकर कानून से बच रहा है, विदेश में छिपा हुआ है और उसके जल्द गिरफ्तार होने की संभावना नहीं है, तो कुछ ज़रूरी कानूनी शर्तें पूरी करने के बाद अदालत उसकी गैर मौजूदगी में भी मुकदमा आगे बढ़ा सकती है। अब सवाल, पहले ऐसा क्यों नहीं हो सकता था? पुराने CRPC के तहत फरार आरोपी की गैर मौजूदगी में अदालत कुछ गवाहियों को रिकॉर्ड करके सुरक्षित रख सकती थी, लेकिन पूरा ट्रायल करके अंतिम फैसला सुनाना आसान नहीं था। यही वजह थी कि सीमा पार बैठे आरोपियों के मामले लंबे समय तक अटके रह सकते थे। अब BNSS की धारा 356 स्थिति में बड़ा बदलाव लाती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी आरोपी बिना कोर्ट आए सीधे ट्रायल का सामना करेगा। कानून ने इसके लिए कई सुरक्षा शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, मामला गंभीर अपराध का होना चाहिए जिसमें 10 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा, उम्र कैद या मौत की सज़ा का प्रावधान हो। दूसरी, आरोपी को कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी घोषित अपराधी बनाया जाना ज़रूरी है। तीसरी शर्त, उसके खिलाफ लगातार 2 गैर जमानती वारंट जारी होने चाहिए और दोनों के बीच कम से कम 30 दिन का अंतर होना चाहिए। चौथी, आरोपी तक सार्वजनिक और कानूनी तरीके से सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पांचवी, चार्ज फ्रेम होने के बाद 90 दिन का अनिवार्य इंतजार भी रखा गया है। और छठी बात बेहद अहम है, अगर आरोपी की तरफ से कोई वकील नहीं है तो अदालत उसके लिए राज्य की तरफ से कानूनी सहायता उपलब्ध करा सकती है। यानी कानून का मकसद सिर्फ आरोपी की गैर मौजूदगी में फैसला करना नहीं, बल्कि उसकी तरफ से कानूनी बचाव का मौका भी सुनिश्चित करना है। 26/11 मामले में मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम को इस कानूनी प्रक्रिया के इस्तेमाल की जानकारी दी। इसके बाद विशेष अदालत ने 6 आरोपियों को नोटिस जारी कर 18 अगस्त तक पेश होने का निर्देश दिया। तय समय तक उनके पेश नहीं होने के बाद अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया का रास्ता खुल गया है। अब बात उस नाम की जिसे 26/11 हमले की साजिश के सबसे प्रमुख आरोपियों में गिना जाता है। हाफिज मोहम्मद सईद लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है और जमात-उद-दावा से भी उसका नाम जुड़ रहा है। भारत का आरोप है कि 26/11 मुंबई हमलों की साजिश में उसकी अहम भूमिका थी। इस हमले में 166 लोगों की जान गई थी। हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अमेरिका की तरफ से वैश्विक आतंकी के तौर पर नामित किया जा चुका है। अमेरिका ने उसकी गिरफ्तारी और दोष सिद्धि में मदद करने वाली जानकारी के लिए $1 करोड़ तक के इनाम की भी घोषणा की थी। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान में बैठकर हाफिज सईद भारतीय न्याय व्यवस्था से बच सकता है? BNSS की धारा 356 ने कम से कम इतना जरूर बदल दिया है कि आरोपी की गैर मौजूदगी अब हर हाल में मुकदमे को अनिश्चित काल तक रोकने की वजह नहीं बनेगी। अगर कानून में तय सभी शर्तें पूरी होती हैं तो भारतीय अदालत सबूत सुनेगी, गवाहों की बात रिकॉर्ड करेगी और जरूरत पड़ने पर अंतिम फैसला भी सुना सकती है। यानी आरोपी भले ही भारत की अदालत में मौजूद न हो, लेकिन अब भारत की अदालत उसके मामले को रोक कर बैठने वाली नहीं है।
और 26/11 के करीब 18 साल बाद ये कदम मुंबई आतंकी हमलों के पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक अहम कानूनी पड़ाव माना जा रहा है। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।